हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक ग्राफ से मल्टीपल ग्राफ कैसे बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ओ डाटा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल में कुछ जैसे ये मेरे पास अलग अलग नहरें हैं, तो एक ग्राफ के बाद दूसरे जो कैनाल का सेक्शन बनाऊंगा वो फटाफट कैसे बने। वरना कैसे होता है कि अपने हर बार एक ग्राफ को लेके डाटा फीड करके हर बार नया ग्राफ बनाना पड़ता है। तो मेरे पास एक ऐसा ट्रिक है जिसके अंदर क्या है, अपने को एक ग्राफ से बार बार में ग्राफ बना सकते हैं। मल्टीपल ग्राफ अपने यूज कर लेंगे। जैसे नई शीट पे कार्य करता हूँ। जैसे मान लो ये कोई चैनेज है। मैं किसी किराना क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा। आप लोग क्रॉस सेक्शन बनाना भी सीख जाओगे, और क्रॉस सेक्शन के बाद डिटेल का वीडियो में नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसको डिटेल से आपको समझाऊंगा कि कैसे क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। अभी तो जस्ट एक कमांड बता रहा हूँ जो आप लोग को आगे वाली वीडियो के लिए काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल सागड़ा माइनर, सेकंड MRN माइनर। ये मैं रैंडम एग्जाम्पल चूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये जो तीनों ही कैनाल है वो सेम सेक्शन की कैनाल है, बस इनके जो बेड लेवल्स वगैरह वो डिफरेंस है। FSD भी अलग है। स्टार्ट करता हूँ 0 से 0। रैंडम वैल्यू चूज कर रहा हूँ। आप अपने जो क्रॉस सेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स चूज कर सकते हो। सिंपल जियोमेट्रिक से आप अपने सेक्शन के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो कि किस लेवल पे क्या, किस पे एक्सेस की वैल्यू क्या, वाई की वैल्यू क्या है। ये मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए ले रहा हूँ बस। -30 सेम विद हियर 2 8 17 2 2 3 0। जैसे ये कोई लेवल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई कैनाल्स है। ये कोई कैनाल्स है, इसके सेंटर से इस साइड में, सेंटर से राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज आती है लेवल आएंगे, वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट किए। एग्जांपल से ले रहा हूँ रैंडम वैल्यू ताकि अपने इस कमांड को अच्छी तरह सीख सके। फॉर एग्जांपल जैसे ले लिया 600 इसका RL है, इसकी FST 5 मीटर 6 फीट ले लेता हूँ। सेम लेवल चलेगा। ये इसके नहर का बैंक आ गया 600। FSD काउंट की 666। सेम विथ जैसे ये तो कोई सागड़ा माइनर क्वेश्चन पर्टिकुलर, जैसे मान लो 100 मीटर चैलेंज भी हो गया। ये सागड़ा माइनर के 200 मीटर पे ले सकता हूँ, 300 पे ले सकता हूँ। जो बीच है मैंने क्या अलग अलग ही माइनर ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। कोई माइनर है ट्रिपोजोडल माइनर है, उसके ऊपर जो कैनाल का जो मुंह फाड़ा वो सेम है, बट कैनाल के जो बेड लेवल अलग है। तो वो कैसा बनेगा, सेम जस्ट सपोज 655 5। इसकी FSD 6 फीट है। 6 6 1, ये वैल्यू सब में सेम रहेगी। नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो अपने क्रॉस सेक्शन बनाएंगे कैनाल के, तो आपको ये वीडियो यूजफुल रहेगा।
सेम वैल्यू x1 इसके लिए भी चलो देख लो एग्जांपल के तौर पे, मान लो इसकी FSD 5 फीट कम है, ये अपने पास 3 अलग अलग कैनाल्स होंगे जिनके क्रॉस सेक्शन के जो लेवल है, ग्राउंड लेवल, वो तो अलग अलग है और जिसका चैनेज है वो सेम है। तो मैं इनको एक सिंपल सा ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ जस्ट क्लिक किया, इंसर्ट पे गया, स्कैटर्स पे क्लिक किया और ये ग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, डाटा सेलेक्ट पे क्लिक किया, डाटा सेलेक्ट किया, जस्ट एंटर। ये अब तीनों एक साथ बन गए हैं। जैसे अपने को एक एक कैनाल का बनाना है, तो जैसे मैंने इसको ड्रैग किया एक पे छोड़ा, तो ये एक कैनाल का क्रॉस सेक्शन बन गया। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। फॉर्मेट एक्सेस पे क्लिक करो, यहाँ वैल्यू ऑटो को डिसेलेक्ट करके जैसे कि मैं हर 5 फीट पे लेवल लेना चाहूँ, ये जो वैल्यू है 1 जो किया, ये माइनर्स के लिए, माइनर जो लाइनें आती हैं, ग्राफ की लाइनें आती हैं, उनके लिए हैं। और ये सही है, देखो ग्राफ 5 फीट के अंतराल पे हो गया। सेम विद हेयर, इसको भी मैं मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। वैसे तो ये जो इसने वैल्यू लिए सही लिए, इसको जब आप क्लिक करोगे एक्सेस लेवल पे, तो ये जो वैल्यू है राइट में या लेफ्ट में आ जाएगी। जैसे मैं इसको लो करता हूँ तो ये राइट साइड में आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब आप चाहते हो कि इसके ऊपर ग्राफ बने, तो यहाँ क्लिक करो, फॉर्मेट एक्सेस पे जो है 8 माइनर गाइडलाइंस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ फिर से क्लिक करें। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। मेजर जो होती है, जो जैसे जिसका जो लेवल है वहाँ से जो जा रही है वो तो मेजर हो गई, और जो अलग ही है छोटी छोटी उनको माइनर बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी करते हैं 8 माइनर गाइडलाइंस मेजर, 8 माइनर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना ग्राफ बन गया, इजी है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया मैंने, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे तो अपने पूरा क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, गार्ड फाइल कैसे बनाते हैं जिसमें अर्थवर्क कैलकुलेशन करते हैं, वो है। अब मैं चाहता हूँ कि ना, अब जो कमांड वो बता रहा हूँ कैसे है। अब जैसे मुझे इन दोनों माइनरों के अलग अलग ग्राफ बनाने हैं, या तो एक प्रोसेस ये होता है कि इन दोनों की वैल्यू लूँ, फिर से इनको सबको अलग अलग ऐड करके ग्राफ सेट करूँ, फॉर्मेट सेट करूँ, एक्सिस को सेट करूँ, तो अलग टाइम लगेगा इसमें। तो एक कमांड है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, इसको एक साथ में ही अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ पे क्लिक करो, फॉर्मेट में जाओ, यहाँ अलाइनमेंट पे लिखा हुआ है स्नैप टू ग्रिड। ओके फ्रेंड्स, नाउ यूज कंट्रोल डी, कंट्रोल प्लस डी कमांड यूज करेंगे। जैसे एक बार किया तो एक बार ग्राफ एक्स्ट्रा आ गया, सेकेंड टाइम करेंगे तो दूसरी बार ग्राफ बन जाएगा। कंट्रोल डी, ये फ्रेंड्स 3 ग्राफ आ चुके हैं। जैसे ये रहा, कंट्रोल डी ग्राफ को यूज करना है। जैसे फॉर्मेट पे जाके अलाइन में स्नैप में ग्रिड को क्लिक करना है। 3 ग्राफ हो गए। अब ये ग्राफ तीनों एक ही वैल्यू से कनेक्टेड है। अगर अपन चाहते हैं कि ये जो ऊपर वाला जो ग्राफ है वो सैकड़ा माइनर के लिए बने, ये जो ग्राफ है माइनर इसके अमरन माइनर के लिए बनेगी, और ये ग्राफ है जो रसलान डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बने, तो बड़ा सिंपल ही प्रोसेस है। इसके ऊपर क्लिक करो, इसकी जो सीरीज है, जैसे ये सीरीज आ गई, फॉर्मूला बार में जो सीरीज है उसको आप देखो। इसमें देखो जो ये एक की जो एक कॉलम है उसकी वैल्यू तो को सेम ही रखनी है, क्योंकि सबके जो ग्राउंड के जो लेवल है, बेड लेवल सबका सेम है, सॉरी बेड के जो रेंज सब सेम है और लेवल ही डिफरेंस है। अब जैसे ये इस ग्रुप के लिए तो
जो वी की वैल्यू है, ये देखो यहाँ जहाँ भी वी की वैल्यू है तो इसने पुट कर रखा था, इसको तो अपने सही इसको टच नहीं करते बिकॉज ये अपने सागरा माइनर क्रॉस सेक्शन हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि मेहराना माइनर को कैसे करें। ये दोनों सेम है, यहाँ क्लिक किया जस्ट। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें जहाँ जहाँ बी जो है, बी कॉलम की वैल्यू है, अपने को सी चाहिए मेहराना माइनर के लिए, तो सी की वैल्यू यहाँ जहाँ जहाँ बी है ना वहाँ उसको सी कर देंगे। ये शिफ्ट सी, शिफ्ट सी, एंटर। ये देखो ये ग्राफ जो है ये मेहराना माइनर के लिए बन चुका है। इसमें वैल्यू है, यहाँ से थोड़ा चेंज कर लेना, ज़्यादा डीप में वैल्यू जा रही है तो मिनिमम वैल्यू 50 कर लेना, क्लोज। ये ग्राफ बन चुका है मेहराना माइनर का। ना इसकी इसके लिए देखते हैं, ये जैसे आरएसएल डिस्ट्रीब्यूटर का है तो इसके लिए इसके लाइन पर क्लिक करो, सीरीज पे क्लिक किया, इसके लिए डी की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे जहाँ जहाँ ये बी की वैल्यू ले रहा है, कैपिटल डी और एंटर। जैसे आपको लग रहा है कि ये वैल्यू गायब होगी ग्राफ से, तो इसका जो रीज़न ये है कि इसकी जो लोवेस्ट वैल्यू 56 है जो अपने इस ग्राफ में नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ग्राफ की वैल्यू चेंज कर देंगे। फॉर्मेट एक्सिस पे गया, यहाँ जो वैल्यू लास्ट है जो है इसकी 650 कर देते हैं, बिकॉज जो लास्ट वैल्यू जो है लीस्ट वैल्यू है 650 है, तो यहाँ मैं नहीं कर दिया, इसको मैक्सिमम वैल्यू पे 6 कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अलग अलग नहरों के 3 ग्राफ बन चुके हैं। काफ़ी टाइम सेविंग है, वरना क्या होता है अपने हर एक अलग अलग प्रोसेस बनाना पड़ता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो बस आपको क्या करना है, जिस ग्राफ को आपने सेलेक्ट किया है उसके जाइए, फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए, यहाँ आपको अलाइन मिलेगा, यहाँ स्नैप टू ग्रिड मिलेगा, ग्रिड मिलने के बाद कंट्रोल डी पेस्ट करना है। जैसे इस पर कंट्रोल डी पेस्ट किया मैंने, तो ये अपने आप जितने बार पेस्ट करूँगा कंट्रोल डी तो ये उतने ग्राफ बना देगा। तो जैसे मान लो कैनाल को 10 किलोमीटर लंबी है, तो हर एक जैसे 100 मीटर की फीट में अपने चैनल्स लेते हैं, तो 100 फीट की चैनल्स के लिए जितनी बार होगा तो कंट्रोल डी करेंगे, और उस जो सीरीज की वैल्यू उसमें अपने वो उस वर्टिकल कॉलम की वैल्यू पुट करते ही अपने आप अपना ग्राफ बन जाएगा। एक फ्रेंड था जिन्होंने ये पूछा था, आई होप आपको अच्छा लगे। और नेक्स्ट वीडियो में अपने ये जो कार्ड फाइल है क्रॉस सेक्शन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी वीडियो अच्छा लगे हो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।